नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए हैं वो आयतन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन, जो सेकंड क्लास है, जिसमें अपन बात करने वाले हैं आपके सामने घन के बारे में, जिसे अंग्रेजी में क्यूब बोलते हैं अपन। तो घनपादायक प्रश्नों के बारे में कंप्लीटली कंसेप्ट विच क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो पहले तो अपन घन का कंप्लीटली कंसेप्ट बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें काम आती है घन में, और उनके बाद अपन बात करने वाले हैं आपके सामने इसके क्वेश्चंस के बारे में। और वीडियो के एंड में अपन बात करेंगे घन और घन आपके कंबाइंड मिक्स क्वेश्चनों के ऊपर दोस्तों। तो इसलिए वीडियो एंड तक देखिए, बहुत मजा आने वाला आपको और काफ़ी कंटेनिंग मटेरियल आपको मिलने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं आज अपन आपके सामने घन के बारे में। तो घन क्या होता है, तो देखो बोर्ड पे जो आकृति आप नोटिस कर रहे हैं यह घन है। और घन में एक बात नोटिस करना, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो होती है वो तीनों बराबर होती है। मतलब लंबाई भी ए होती है, चौड़ाई भी ए होती है और ऊंचाई भी ए होती है। मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। अगर हम एक घन के बारे में बात करें तो आपके सामने, तो लंबाई बराबर ए, चौड़ाई बराबर ए, ऊंचाई बराबर ए। ये 6 वर्गाकार आकृति से मिलकर बना होता है। मतलब ये 6 वर्गों से मिलकर बना होता है। अगर ये 6 वर्गों से मिलकर बना होता है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं। देखो कुछ 6 वर्गों से मिलकर बना है, एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो बताइए 6 वर्गों का क्षेत्रफल कितना होगा? तो 6 वर्गों का क्षेत्रफल होगा 6a स्क्वायर। तो कोई सूत्र याद करने की जरूरत नहीं, आप समझ सकते हैं, है ना, निकाल भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। एक वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है और ये 6 वर्गों से मिलकर बना है। तो 6 वर्गों का जो क्षेत्रफल होगा वो 6a स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर 4 भुजाओं को पूछे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, 3 भुजाओं को पूछे 3a स्क्वायर हो जाएगा, 2 भुजाओं को पूछे 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो अपने काम आती है वह है आयतन। और आयतन घन आपसे निकाल सकते हो भैया आप, इससे पिछली वाली क्लास देख सकते हैं आप। और घन आपका जो आयतन होता है ना, वो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। लेकिन यहाँ तो लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए, ऊंचाई भी ए। तो ए को 3 बार गुणा करे तो ए क्यूब हो जाएगा। मतलब घन का जो आयतन होता है वो भुजा क्यूब होता है। घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है? भुजा क्यूब। मतलब भुजा क्यूब करते हैं वो घन का आयतन आपका हो जाता है। ये हो गया घन का आयतन। और घन के आयतन के बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है घन का विकर्ण। तो विकर्ण भी निकाल सकते हैं अपन घन आपसे। अपन ने बोला था अंडूर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी ए है। ए को 3 बार गुणा करो 3a स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया आपका 3a स्क्वायर। ये हो जाएगा √3a। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? √3a। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये √3a हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये हो जाएगा आपके सामने विकर्ण। वो संपूर्ण क्षेत्रफल है, यह आयतन है, और ये हो गया आपका विकर्ण। करेक्ट है भाई? तो तीनों के बारे में अपन बता चुके हैं आपके सामने। और भी इंपॉर्टेंट बात है जिसके अंदर काम आती है। तो चौथी इंपॉर्टेंट बात सुनो, 2 घनों के आयतनों में तुलना। तो देखो 2 घनों के आयतनों में तुलना भी करा सकता है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं अपन। देखो सुनो, 3 इंपॉर्टेंट बातें थे ऐसे। इसके अलावा 2 घनों के आयतनों में तुलना। 2 घनों के आयतनों में तुलना। तो 2 घनों के आयतनों में तुलना का मतलब होता है पहले घन के आयतन में दूसरे घन के आयतन का भाग लगा दो। ठीक है, पहले घन के आयतन में दूसरे घन के आयतन का भाग लगा दो। तो पहले घन का आयतन मैंने मान लिया ये a1 का क्यूब, और दूसरे घन का आयतन हो गया आपका a2 का क्यूब। तो पहले घन के आयतन में दूसरे घन के आयतन का भाग लगा दो और आंसर निकाल सकते हैं आप। तो दोनों घनों का आयतन ऐसे लिख दिया मैंने, और ये लिखा a1 बटा a2 का क्यूब, a1 बटा a2 का क्यूब। तो ये हो जाएगा आयतनों में अनुपात, और ये हो गया भुजाओं के क्यूब में अनुपात। तो दोनों अनुपातों में से एक अनुपात दे दे कोई सा भी, तो दूसरा आपसे पूछ सकता है। बिल्कुल सिंपली बात है। और अगला एक और वेरिएंट आपको देखने को मिलता है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वह है संख्या। मतलब कुल छोटे घनों की संख्या आपसे पूछता है। तो जब भी कुल छोटे घनों की संख्या आपसे पूछे तो बड़े घन के आयतन में छोटे घन के आयतन का भाग लगा दो। बड़े घन के आयतन में छोटे घन के आयतन का भाग लगा दो। अगर बड़े घन के आयतन में आप छोटे घन के आयतन का भाग लगा देंगे तो संख्या निकल के आ जाएगी भी। तो संख्या निकालने का बेजोड़ तरीका है, तो किसी भी आकृति, बड़ी आकृति के आयतन में अगर हम छोटी आकृति आयतन का भाग लगा देते हैं तो संख्या निकल के आ जाती है। बिल्कुल सिंपली बात है। तो ये जो 5 बातें घन के बारे में बोर्ड पर लिख रही है, अगर आप नोटिस करो और एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले वो सारे क्वेश्चन 5 बातों से मिले। तो प्रैक्टिकल एनालिसिस है। अब आपको पता चलेगा एग्जाम में वास्तव में कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिले और कैसा कैसा पुटअप वेरिएंट आपको देखने को मिले। तो उसके बारे में कंप्लीटली बात करने वाले देखिए। तो कैसे कैसी वेराइटी आपने घर में देखी है उसके बारे में बात करेंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन हैं उनके बारे में अपन जानेंगे आपके सामने। ठीक है,
तो गौर से देखना, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से तसल्ली से बात करने वाले हैं, नोटिस करने वाली बात। देखिए आप, तो पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे हैं, इसको गौर से देखिए क्या कहना चाहता है। ये देखो गणित आधारित प्रश्न है और पहला क्वेश्चन है, इसको नोटिस कीजिए आप। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 726 वर्ग मीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो इसका आयतन क्या होगा, तो आयतन आपसे पूछा है इसका, तो अपन आयतन निकाल सकते हैं इसका, बिल्कुल सिंपल सी बात है, और आयतन अपन को निकालना है। तो आपको संपूर्ण पृष्ठफल दे रखा है भैया, और आप जो जानते हैं संपूर्ण पृष्ठफल क्या होता है, 6a² इस 726 के बराबर दे रखा है। अब 6 से काट दो इसको, 1 छंग छंग 2 छंग 12, 1 छंग छंग 11 का जो वर्ग 121 का वर्गमूल जो होगा वो 11 हो जाएगा, मतलब a का मान 11 आ गया होगा। अब आयतन क्या होता है आप अच्छी तरह जानते हैं, आयतन होता है भैया भुजा क्यूब, मतलब 11 क्यूब हो जाएगा 1331 मीटर क्यूब, ये हो जाएगा आपका आंसर 11 क्यूब। ठीक है, तो इस प्रकार से पॉसिबल है। पहला क्वेश्चन आपका, इसका संपूर्ण पृष्ठफल दे रखा है और आपसे आयतन पूछ ले, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब आ जाता है अपन क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाहता है उसको भी देखिए, आप नोटिस कीजिए। 6 सेंटीमीटर भुजा का शीशे का एक घन पिघलाया जाता है और उससे फिर 27 समान घन बनाए जाते हैं, तो नए घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो देखो 27 समान घन बना रहे, मतलब घनों की संख्या आपको दे रखी है, और बड़े घन की भुजा 6 है, तो बड़े घन की भुजा, बड़े घन का आयतन बटा छोटे घन का आयतन, तो छोटे घन की भुजा को अपन ए मान लिया। अब कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 से काटो 2 बार 9 बार, 3 से काटो 2 बार 3 बार, 3 से काटो 2 बार और 3, इसको इधर घुमा दीजिए, तो a क्यूब बराबर हो जाएगा 8 और a बराबर आ जाएगा 2। तो छोटे घन की जो भुजा आएगी आपकी, या नए घन की जो भुजा आएगी आपकी, वो हो जाएगी आपकी 2 से, कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। इस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले वीडियो की शुरुआत में अपना बताया संख्या बराबर बड़े घन का आयतन बटा छोटे घन का आयतन, उससे अपन क्लियर कर पा रहे हैं बिल्कुल सिंपल। अगर आपको नोटबुक है तो साथ के साथ नोटबुक में लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और साथ के साथ लिखेंगे तो बहुत अच्छा कंटेंट बनेगा आपका, और काफ़ी ईजीली अप्रोच कर पाएंगे आप एग्जाम के अंदर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 अपना क्या कह रहा है उसको भी नोटिस कीजिए। एक घन जिसका किनारा 20 सेंटीमीटर माप का है, में से 5 सेंटीमीटर माप के कितने घन काटे जा सकते हैं। तो भैया इसमें घनों की संख्या आपसे पूछिए, और संख्या के लिए मैंने बोला किनारा मतलब भुजा दे रखी है यहाँ पर, बड़े घन की भुजा है और ये छोटे घन की भुजा है। तो बड़े घन के आयतन में छोटे घन के आयतन का भाग लगाते हैं, तो बड़े घन का आयतन भुजा क्यूब और छोटे घन का आयतन भी भुजा क्यूब, तो बड़े घन के आयतन में छोटे घन के आयतन का भाग लगा दिया। 5 से काटो 4 बार, 5 से काटो 4 बार, 5 से काटो 4 बार, और 4 को 3 बार गुणा किया तो कितना आ जाएगा आपका 64। 4 को 3 बार अगर हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 64। कितना आ जाएगा बताओ 64। तो ये बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, नोटिस कीजिए। 2 घनों का आयतनों का अनुपात दे रखा है और इनके कांटों की लंबाई का अनुपात क्या होगा। देखो देखो 2 घनों के आयतनों का अनुपात दे रखा है, इनकी कोटों की लंबाइयों का अनुपात क्या होगा। अब कोटो देखो क्या है कि इस प्रकार से लिखा है, तो आयतनों का जो अनुपात है वो 8:1 दे रखा है, और इस प्रकार से भुजाओं में रिलेशन होता है, 2 अज्ञात अनुपात होते हैं। इधर घनमूल निकाल देंगे 2:1, ये तो भुजाओं में अनुपात आ गया, ये काय में अनुपात आ गया आपका भुजाओं में अनुपात आ गया अगर हम कहें आपके सामने। लेकिन अगर यहाँ कोटों की बात करें, ये संपूर्ण पृष्ठफलों में अगर अनुपात पूछे तो मान लीजिए इसको संपूर्ण पृष्ठफलों में पूछा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों की लंबाइयों का क्या अनुपात होगा, या फिर कह सकते हैं कि भुजाओं की लंबाइयों का क्या अनुपात होगा। अगर भुजाओं को पूछा तो आंसर आ चुका है, और संपूर्ण पृष्ठफलों पूछा तो स्क्वायर रूट कर देना आप, ठीक है। तो लेकिन यहाँ तो भुजाओं का पूछ लो मान लो, तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ भुजाओं का मान लीजिए, थोड़ी देर काट दीजिए, तो भुजाओं की लंबाइयों में अनुपात क्या होगा 2:1 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है अपना, उसकी लैंग्वेज देखिए। यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है, तब इसके विखंड की लंबाई क्या होगी। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा भी आपको, तो आप कह सकते हैं 6a² बराबर 600, 6 से 6 कट जाएगा तो a² बराबर 100, और a का मान आ गया 100 का वर्गमूल 10, तो भुजा आगे भी है। तब इसके विखंड की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, किसकी लंबाई ज्ञात करनी है, विखंड की।
और विकर्ण मैंने क्या बताया था, भुजा को √3 से गुणा कर दो, विकर्ण आ जाता है अभी। भुजा को √3 से गुणा कर दो, क्या आ जाता है, विकर्ण। तो विकर्ण हो जाएगा आपका 10√3 सेंटीमीटर, ये विकर्ण हो गया। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, सब वीडियो की शुरुआत में अपन ने बताया, और उन्हीं पादत क्वेश्चन अपन कंटेन करने दो, और उन्हीं पादत क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका। देखो वीडियो के एंड तक बने रहना, अभी घन के क्वेश्चन चल रहे हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा है। तो घन और घनाभ के जो मिक्स क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये वीडियो का अंत में बात करने वाले हैं अपन, ठीक है। तो पहले आप घन के क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, देखते जाइए आप। एक घनाकार कमरे की भुजा 10 मीटर है, यदि इसके एक विद्यार्थी 50 घन मीटर जगह घेरता है तो घर में कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं। तो यहाँ भी संख्याएँ पूछी भैया आपसे। तो बड़े घन के आयतन में छोटे घन के आयतन का भाग लगा दो। बड़ा घन कौन है, कमरा है, और कमरे की भुजा कितनी है, 10, तो ये इसका आयतन हो गया। अब एक बच्चे का आयतन कितना है, 50 घन मीटर, तो ये लिख दे इसका बच्चे का आयतन। अब संख्या कितनी हो सकती है, देखो आप 0 से 0 कट गया, 5 से 2 बार, तो मैं कह सकता हूँ भैया कितने विद्यार्थी, 5 है। ये देखो 0 से 0 तो कट ही गया था आपका, 10 भुजा थी, है ना, 5 से काट दिया 2 बार, तो आप कह सकते हो 20 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं, 20 विद्यार्थी बैठ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलती से ज़्यादा दिया थोड़ा, तो 20 विद्यार्थी बैठ सकते हैं, क्योंकि बड़े घन के आयतन में छोटे घन के आयतन का भाग अपने लगा दिया, तो 20 विद्यार्थी बैठ सकते हैं, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है अपना, उसको नोटिस करो। दो घनों के आयतनों में अनुपात दे रखा है अभी, इसको नोटिस कीजिए, तब इसके संपूर्ण परिस्थિतियों में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आयतनों में अनुपात दे रखा हो तो सबसे पहले भुजाओं में अनुपात निकल के आता है अभी, क्योंकि जो रिलेशन होता है वो ऐसा होता है, आयतनों में अनुपात बराबर भुजा क्यूब में अनुपात। इसका घनमूल निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 3/4। ये आ गया आपका भुजाओं में अनुपात। अब भुजाओं में अनुपात निकालने के बाद संपूर्ण परिस्थितियों में अनुपात निकालना कोई बड़ी बात नहीं भी, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर दिया, 6 से ऊपर नीचे गुणा करने पर कोई फर्क पड़ता ही नहीं, है ना। तो आप कह सकते हैं ये S1 हो गया, ये S2 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16, तो 9/16, मतलब संपूर्ण परिस्थितियों में जो अनुपात निकल के आया वो 9/16 आ गया। संपूर्ण परिस्थितियों में जो अनुपात होगा आपका 9:16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाहता है, वो भी लैंग्वेज पढ़ी है। देखिए, एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। एक घन की भुजा में 50% वृद्धि कर रहे हैं, तो ये वृद्धि एक बार नहीं, भुजाएं 3 होती है, तो ये वृद्धि 3 बार होगी। कितनी बार होगी, 50%, 50%, 50%, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में। इस क्वेश्चन करने का एक ही तरीका भी है, पहले इन दोनों को सोल्व कर दो और इन आंसर उसके साथ परसेंटेज परिवर्तन बोलते हैं, +-a +-b और +-ab/100। पूरे गणित में इसी को काम में लेते हैं। 2 0 से 2 0 कटा, ये 100 हो गया, 5 × 25 125% हो गया। तो एक बार तो 125 और 50, इसको लेके एक बार और कैलकुलेट कर देंगे अपन। तो 125 + 50 और प्लस, है ना, तो कितना हो जाएगा 125 × 50/100, 50 से 2 बार और इसका आधा कर दो आप, तो वो तो हो जाएगा 175, ठीक है। इसका आधा कितना होगा आपका, कर दीजिए, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 62 से 1/2, है ना। तो अब क्या करो, इसको जोड़ दो इसमें, तो कितना हो जाएगा आपका 7, 13 का 3, 237 से 1/2%, 237 से 1/2%, इतने प्रतिशत की वृद्धि आप देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। तो अगर 50% की वृद्धि करोगे भुजा में तो क्षेत्रफल में इतनी वृद्धि देखने को मिलेगी आपको। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका। और क्वेश्चन नंबर 8 के बाद जो अगला क्वेश्चन आप देखेंगे वो स्क्रीन पर नोटिस करो, क्वेश्चन नंबर 3। नो देख, 3 घन जिनके किनारे दे रखे, किनारे मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, 3 घन है और तीनों की भुजाएं दे रखी है, समझ लो 3 घन है जिनकी भुजाएं दे रही है, 1 की 2, 1 की 3, 1 की 4 दे रखी, वो पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। उस नए घन का किनारा ज्ञात कीजिए, मतलब भुजा ज्ञात कीजिए। तो कर ही सकते हैं भाई, आप जानते हैं कि जो घन है उसका आयतन जो होगा आपका, घन का भुजा मान ले आयतन होगा इन तीनों घनों के आयतनों के बराबर होगा, क्योंकि जब पिघलाकर बनाते हैं तो क्या करते हैं कि तीनों का जोड़ होता है उसके बराबर ही होता है। अभी ये 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब। तो आप जानते हैं 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब 27 और ये हो गया आपका 64, ये 72 आप जोड़ दीजिए। ये देखो 11 और 8 कितना होगा 19, हासिल 1, 7 और 7 और 2 कितना होगा 9।
ठीक है, इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अब देखो आपको घनमूल निकालना पड़ेगा, और घनमूल निकालने बिना क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, तो इसका आपको लगभग जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि घन का किनारा ज्ञात करना मतलब भुजा ज्ञात करनी। अब 99 आ रहा है, देखो इसके आसपास की घन संख्या ढूंढो आप। जैसे आप देखो, हाँ 11 तो वर्ग संख्या है, घन संख्या के बारे में बात कर रहे हैं, तो 4 का 5 का ज़्यादा हो जाएगा, मतलब जो आंसर आएगा वो 4 और 5 के बीच का आएगा लगभग। और आंसर कितना आएगा, 4 और 5 के बीच का आएगा। लेकिन 4 और 5 के बीच के जो ऑप्शन मेरे पास ज़्यादा है ना, तो फिर आपको उसको भाग विधि से सोल्व करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है आपके पास, तो इसको भाग विधि से आपको सोल्व करना पड़ेगा। अब भाग विधि से सोल्व करोगे लगभग 4 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, जिनमें से आपको देखने को मिलेगा, और सारी संख्या पॉइंटों में दे रखी देखो। ठीक है, भाग विधि से लगभग बता देते हैं आपको, ऐसे लिख देते हैं 99 लिखा अपन, ऐसी संख्या लो जिससे पिक कम आए, तो देखो 4 का 5 का ज़्यादा हो जाएगा, 4 ले लो, है ना, 4 ले लिए और 4 ले लिया, यहाँ भी 4 प्लस के उतर जाएगा 64 आ जाएगा, और अगला उतरेगा कितना जाएगा 5, और यहाँ कितना हो गया 3 आप। ठीक है, यहाँ 8 बन के उतर गया, यहाँ 10 लगा दो अगला जोड़ा उतारने के लिए, तो अगला जोड़ा बढ़ा दो आप कोई सा भी, जैसे अपना बढ़ा दिया, क्योंकि इसमें भाग तो जाएगा नहीं, तो अगला जोड़ा उतर गया। अब यहाँ इस संख्या लो जिससे कम आ जाए, तो ज़्यादा हाईएस्ट पॉसिबल संख्या ले सकते हैं। देखो तो हाईएस्ट पॉसिबल संख्या देखो, इसमें जो संख्याएँ हैं वो काफ़ी क्लोज है, देखो इसलिए 2.3 स्थान तो मान निकालना पड़ेगा। तो देखो या तो 6 या 5 ये पॉसिबल रहेगा, तो 2-3 स्थान तो मान निकाल सकते हैं और इनमें से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। 9 के बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन अभी मैंने कहा था ये घन के क्वेश्चन चल रहे हैं, फिर दोनों का मिक्स क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा जाता है। छोटे घन का संपूर्ण क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ का बड़े घन के संपूर्ण क्षेत्रफल से अनुपात होगा। ठीक है, तो देखो 5 भुजा वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है, तो छोटे घन का संपूर्ण क्षेत्रफल बड़े घन के संपूर्ण क्षेत्रफल में अनुपात होगा। तो देखो दोनों की भुजाएं दे रखी है अपन को, तो आयतन में अनुपात निकाल सकते हैं अपन, तो दोनों की भुजाएं दे रखी है, संपूर्ण क्षेत्रफल में अनुपात भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो दोनों का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है आपका 6a1 स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर ही करना है, इसके स्क्वायर करने के अलावा कोई नहीं। तो बड़ी भुजा कितनी है 5 है आपकी। ठीक है, तो या फिर आयतनों की अगर हम बात करें आपके सामने, तो आयतनों की पॉसिबिलिटी बना सकते हैं अगर भुजा दे रखा है तो आयतनों की बनाएंगे, फिर भी संपूर्ण क्षेत्रफल की बनानी पड़ेगी, क्योंकि आयतन तो दे नहीं रखा आपको, है ना। तो देखो तो अपन कह सकते हैं आपके सामने भुजाएं दे रखी है, और ये होता है 6a1 का स्क्वायर 6a2 का स्क्वायर, ये संपूर्ण क्षेत्रफल अनुपात हो जाएगा आपको। ठीक है, तो पहले की भुजा कितनी दे रखी है 5 आपको, और दूसरे की भुजा कितनी दे रखी है आपको 1। तो देखो 5 सेंटीमीटर ये 1 सेंटीमीटर, ये 5 का स्क्वायर ये 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 25:1। ठीक है, तो छोटे घन को पहले बोला है, देखो इसमें किसको पहले बोला है, छोटे को पहले, अब बड़े को बाद में बोला है, तो इसका उल्टा बोलना आप, तो आंसर होगा 1:25। आंसर कितना हो जाएगा आपका 1:25। अगर बड़े को पहले बोलता तो 25 को पहले बोलता, तो यहाँ पर उल्टा बोला इसलिए आंसर होगा 1:25। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 10। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहना चाहता है आप उसको नोटिस कीजिए आप गौर से। और क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, धातु के बने एक घन की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 3 छोटे घनों में डाला जाता है। यदि इनमें से 2 घनों की भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर हो, तो तीसरे घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो आप जानते हैं कि जो घन बड़ा होता है उसका जो आयतन होता है वो तीनों घनों का आयतनों के योग के बराबर होगा, क्योंकि वो आयतन बराबर होते हैं अभी। तो बड़े घन का आयतन भुजा क्यूब हो गया आपका, फिर इसका 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, और 1 का मैंने 1 का क्यूब मान लिया जिसका निकाल दें मुझे। ठीक है, तीसरे वाले को। अब 12 क्यूब आप जानते हैं 1728 होता है, ये 6 का क्यूब जो उधर जाके हो जाएगा 216 हो जाएगा आपका, और 8 का क्यूब होगा 512, ये A क्यूब। अब इन दोनों को जोड़ दे ताकि इसमें से घटा सके अपन 1728, तो जोड़ो कितना हो जाएगा 8, 2 और 7 बराबर हो जाएगा A क्यूब। ठीक है, अब घटाओ, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 0, और घटाओगे 10, ये हो जाएगा आपका A क्यूब। 1000 का घनमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका 10। तो जो तीसरा घन है जो आपका बन रहा है इससे, उसकी जो भुजा आएगी वो आ जाएगी आपके 10 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी बताओ 10 सेंटीमीटर, बिल्कुल सिंपल। तो आंसर पॉसिबल बनेगा आपका 10 सेंटीमीटर, काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से। ये क्वेश्चन नंबर 11 था आपका, जो अपन ने कंप्लीट लिखी है। तो मैंने आपसे पहले कहा था कि वीडियो के एंड में अपन दोनों कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो एक आकृति तो अपन ने पहले पढ़ी थी, आपको पता हो, और एक आकृति अपन ये पढ़ रहे हैं। तो घनाभ पढ़ा था और घन पढ़ा था। अब दोनों के थोड़े से मिक्स क्वेश्चन है जिनके बारे में बात कर लेते हैं अपन। इसमें घन भी काम आ जाता है और घनाभ भी काम आ जाता है, ताकि दोनों काम साथ में हो जाए। देखिए
क्योंकि घन भी पढ़ चुके हैं, घनाभ भी पढ़ चुके हैं, तो दोनों की पॉसिबिलिटी आप देख सकते हैं। तो देखो घन व घनाभ पर आधारित प्रश्न, 8 सेंट भुजा वाले 2 घन बराबर में जोड़ दिए गए हैं, परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो देखो 8 सेंट भुजा वाले 2 घन बराबर में जोड़ दिए गए हैं, परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल पूछा है देखो आपको, तो 2 घन बराबर में जोड़ दिए देखो, और भुजाएं 8-8 सेंटीमीटर की। देखो अगर दोनों को हम जोड़ भी देना तो भैया इसकी लंबाई पर फर्क आता है सिर्फ। तो दोनों घन को अगर नज़दीक रखेंगे तो लंबाई 16 हो जाएगी। लंबाई क्या हो जाएगी? 16। तो लंबाई आप जब देखेंगे तो लंबाई आपकी 16 हो जाएगी। तो लंबाई 16 हो जाएगी, बाकी किसी पे फर्क पड़ता नहीं है भी, है ना। देखो लंबाई 16 होगी, और अगर नज़दीक रखते हैं तो चौड़ाई और ऊंचाई पे फर्क नहीं पड़ता है। तो चौड़ाई भी आपकी कितनी रहेगी? 8, और ऊंचाई भी कितनी रहेगी आपकी? 8। तो ये तो रहेगी 8-8 ही रहेगी, ठीक है। तो ये तो हो गया कि घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल आपको बताना है। और आप जानते हैं घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है? 2 बार तो लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना। 2 बार तो क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 2 16 गुणा 8 ऐसे कह सकते हैं। 2 बार चौड़ाई इंटू ऊंचाई, है ना। 2 गुणा 8, 8 को गुणा किया तो 64, और 2 बार ऊंचाई इंटू लंबाई 16 और 8 को गुणा कर देंगे और 2 से गुणा। इनको जब कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन में आंसर मिलेगा, ठीक है। जैसे 8 दूनी 16, 16 16 कितना होता है? 256। और ये कितना होगा? 8 आपका 6 दूनी 12, 128। यहाँ भी बात करोगे तो वही आ जाएगा आपका। देखो 8 दूनी 16, 16 16 कितना होगा? 256। अब जोड़ दीजिए आप, 6 6 12, 12 और 8 कितना होगा? 20 का 0 हासिल 2, 7 7 और 9, 9 कितना 100, 14 का 4 हासिल 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हासिल 1 हो जाएगा, 1 कर दीजिए आप, 3 4 और 4 2 कितना होगा? 6। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 640, है ना। तो आंसर हो जाएगा 640 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल। तो यहाँ से एक नई बात सीखने को मिली है भैया। नई बात ये सीखने को मिली है कि जब भी 2 या 2 से अधिक घन जोड़े जाते हैं और एक घनाभ का निर्माण किया जाता है तो फर्क सिर्फ लंबाई में पड़ता है। तो लंबाई जुड़ जाती है बस सबकी, क्योंकि लंबाई तो होगा। इसे एक घन रख दिया बगल में, इसके बगल में एक और घन रख दिया, रखते जाओ लंबाई बड़ी होगी। ये ऊंचाई और चौड़ाई पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कितने भी घन रखो। तो फर्क सिर्फ लंबाई पे पड़ता है भी, याद रखिएगा। चौड़ाई और ऊंचाई तो जो होती है वही रहती है। तो चौड़ाई ऊंचाई पर बगल में रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ता भी। ये एक अच्छी बात सीखने को मिली है आपको। तो मैंने कहा था वीडियो के एंड में बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो उन्हीं के बारे में प्रैक्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं अपन। देखो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13। ये देखो, ये फिर उसी कंसेप्ट में क्वेश्चन नोटिस करेंगे आप, गौर से देखो। 4 घनाकार लकड़ी के टुकड़े पास ऐसे रखे जाते हैं कि एक घनाभ बन जाए। यदि प्रत्येक टुकड़े की भुजा जो दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर, तो परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठ, वही क्वेश्चन है सेम टू सेम। तो आप कह सकते हैं, सिर्फ मैंने कहा था ना लंबाई में फर्क पड़ेगा। तो लंबाई 4 रख रहे हैं तो 20 हो जाएगी लंबाई, और चौड़ाई और ऊंचाई पे फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा था आपसे चौड़ाई भी 5 रहेगी और ऊंचाई भी 5 रहेगी, तो इस पर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। और संपूर्ण क्षेत्रफल आपसे पूछा है तो निकाल सकते हैं भी। तो 2 बार तो लंबाई इंटू चौड़ाई आ जाएगा। तो मतलब इनको गुणा करके 200 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200। फिर इनको गुणा करेंगे, 200 गुणा किया था 50, इनको गुणा करेंगे तो कितना? 100, ये आ जाएगा 200, ठीक है। तो 200 200 और 50 कितना हुआ? 450 वर्ग सेंटीमीटर। तो कितनी फास्टली आंसर आ जाता है। देखो अगर आपको कंसेप्ट की नॉलेज होती है। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 सेम कंसेप्ट थे, बस वहाँ 2 वर्ग थे, मतलब 2 घन थे, और यहाँ पर आपके 4 घन हैं। तो कोई ज़्यादा अंतर वाली बात है नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, दोनों सेम क्वेश्चन थे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है आपको, उसको नोटिस कीजिए आप। फिर इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन बात करेंगे 15 नंबर। किसी कमरे की चौड़ाई ऊंचाई की दुगनी है परंतु लंबाई की आधी है। तो किसी कमरे की जो चौड़ाई है वो देखो क्लियरली बोला है ऊंचाई की दुगनी है परंतु लंबाई की आधी है, और कमरे का जो आयतन दे रखा है वो 512 घन मीटर है। तो कमरे की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो भैया पहले तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में पॉसिबिलिटी निकालते हैं अपन। ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई लिख दिया अपन, ठीक है। तो देखो बोला आपके सामने चौड़ाई ऊंचाई की दुगनी है। चौड़ाई ऊंचाई की क्या है? दुगनी। तो चौड़ाई जो है ना ऊंचाई की दुगनी होना चाहिए। तो मान लीजिए ऊंचाई 2 भाग है, तो इसकी दुगनी 4 ले लिया अपन। चौड़ाई ऊंचाई की दुगनी है, क्लियरली बोला है चौड़ाई ऊंचाई की 2 गुनी। अब आगे बोला है परंतु लंबाई की आधी है। लंबाई क्या? आधी है। परंतु जो शब्द है वो किसके लिए है बताओ? जो आगे बोला गया चौड़ाई। तो चौड़ाई लंबाई की आधी है। चौड़ाई लंबाई की क्या है? आधी। तो चौड़ाई जो है ना वो लंबाई की आधी है। तो लंबाई कितनी होनी चाहिए? फिर 8 होना चाहिए। तो चौड़ाई लंबाई की आधी है, 2 से काट दो, कितनी बार आ जाएगा आपका? ये 4 2 और 1, ये अनुपात हो जाएगा। अब आपको x मान सकते हैं आप, ये 4x 2x और x, और आयतन क्या होता है आपका?
इनका गुणनफल जो घनाभ की बात करते हैं अपन, ये बराबर हो जाएगा 512। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8, तो 8 से काट दीजिए इसको, 1 अट्ठे 8, 6 अट्ठे 48 और 4 अट्ठा 32। तो 64 का घनमूल निकालो, कितना आ जाएगा 4। मतलब x का मान 4 आ गया तो लंबाई निकाल सकते हो आप। तो 4 को 4 से गुणा किया कितना आ जाएगा 16। तो लंबाई आ जाएगी आपकी 16। लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी 16। लैंग्वेज एक कम्प्लीटली घनाभ का ही सवाल है, इसमें घन की बात कहीं भी नहीं आ रही। तो कम्प्लीट घनाभ की बात है, जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है ना, वह घनाभ होता है, और जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक ही होती है वह घन होता है। ठीक है, आप देखिए आज की सीरीज का आखिरी क्वेश्चन और किस प्रकार का बना है वो नोटिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, ये कंबाइंड क्वेश्चन लिए थे अपन ने, गौर से देखिए। एक ठोस घन को 2 समान आयतन के घनाभों में काटा जाता है ना। यदि ये आपको बोला दिए हुए घन तथा बड़े घनाभों में से एक के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा। ठीक है भाई, तो देखो संपूर्ण पृष्ठफल का अनुपात पूछा है, एक ठोस घन को 2 समान आयतन के घनाभों में काटा जाता है। तो अगर प्रैक्टिकली अप्रोच करें अपन तो नोटिस कर सकते हो, मैं प्रैक्टिकली समझा देता हूँ आपको। एक ठोस घन को 2 समान आयतनों के घनाभों में काटा जाता है, तो ठोस घन है, अब घन को 2 घनाभों का आयतनों में काटा जाता है। तो देखो अगर मान लो काट रहे हैं तो क्या किस पर फर्क पड़ेगा ना। जैसे हम आपका घन है, मान जैसे ये घन है ना, घन तो क्या है कि सारी भुजाएं बराबर ही होती है, तो ऐसा होता है आपका घन। अब यूँ बोला आपके सामने कि 2 समान आयतनों के घनाभों में काटा जाता है, तो काटोगे तो यहाँ से काटोगे आप। ठीक है, अब यहाँ से काटोगे तो किस किस पर फर्क पड़ेगा, जिस पर फर्क पड़ेगा उसको अलग अलग लिख दीजिए, है ना। अब उसको अलग लिख के तो घन तथा बड़े घन के संपूर्ण क्षेत्रफल अनुपात ज्ञात कीजिए। तो घन का संपूर्ण क्षेत्रफल निकाल देना 6a1² और घनाभ का लिख देना, फिर उस दोनों में अनुपात निकाल देना। ये क्वेश्चन आप करिएगा खुद और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, इसलिए लास्ट में रखा था मैंने क्वेश्चन 15 नंबर। और फिर अगर आपको नहीं आता था कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देके आपको बताएंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो अगर कंटेंट अच्छा लगा हो और आपको सारा कंसेप्ट अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और अपने और दोस्तों को बताना कि इसी प्रकार बेहतरीन क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।